तो भारत की परंपरा भी है, जिसने राम का नाम लिया वह सबके लिए पूज्य हो गया। बजरंगबली हनुमान हो या फिर महर्षि वाल्मीकि हो, सबके लिए पूज्य हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए। हर देश, हर काल परिस्थिति में हर प्रकार की मानवता के लिए पूज्य हो गए। लेकिन जिसने राम के साथ द्रोह किया, मारीच की तरह उसको दुर्गति को भी प्राप्त होना पड़ा है। माइग्रेंट लेबर को लेकर के स्वयं की चिंता किए बगैर उस दौरान में देखता था बहुत सारे विधायकगण जाते थे, उनके लिए शिविर लगाते थे, भोजन वितरण करते थे, लोगों को राहत देते थे, उनको सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करते थे, एक एक गांव का विजिट करते थे। मुझे फोन करके बोलना पड़ता था कि भाई देखो, अपना स्वयं का बचाव पहले करिए, अपना बचाव करते हुए फिर हमें बचाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम को करते करते हमें अपने 2 मंत्री भी खोने पड़े। ये हमारे लिए त्रासदी है। लेकिन इस महामारी से लड़ते हुए भी उत्तर प्रदेश अगर 24 करोड़ लोगों के जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है, तो हमें इस विश्वास को और मजबूती से आगे बढ़ाना है। क्योंकि नवंबर तक अभी खाद्यान्न की योजना महीने में 2 बार जो देने की कार्रवाई चल रही है, इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। मैं अनुरोध करूंगा, आप में से जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई कस्बा है, कोई ना कोई नगर है। स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत अच्छी योजना आई है। इस स्ट्रीट वेंडर की योजना को अपने यहां लागू करने की तैयारी करिए। 10,000 का लोन हर स्ट्रीट वेंडर को अगर मिल जाता है, तो मुझे लगता है उसका रजिस्ट्रेशन करना, एक बड़े आयोजन के माध्यम से उन लोगों को लोन मेला लगा करके लोन उपलब्ध करवाना, और फिर डिजिटल पेमेंट के साथ आप उसको जोड़ देंगे, मुझे लगता है कि उसके जीवन में नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। खाद्यान्न, हर गरीब को खाद्यान्न देने की व्यवस्था। जो गरीब है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, बनाइए आप राशन कार्ड। नेशनल पोर्टेबिलिटी ने तो यह भी व्यवस्था दे दी है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई राशन कार्ड धारक है, अगर वह किसी ऐसे राज्य में जिसने अपने यहां ई-पॉस मशीन लगाई है, वहां पर भी उसने लगाई है, तो उत्तर प्रदेश में अगर खाद्यान्न नहीं लेना चाहता, महाराष्ट्र में लेना चाहता, तो महाराष्ट्र में भी उसको मिल सकता है। या महाराष्ट्र वासी है, अगर उसको वहां खाद्यान्न उसने नहीं लिया है और वह अपने राशन कार्ड से वहां पे महाराष्ट्र में बने हुए राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में राशन लेना चाहता है, उसको उत्तर प्रदेश में सुविधा प्राप्त हो सकती है। नेशनल पोर्टेबिलिटी ने, प्रधानमंत्री जी ने यह सुविधा दे दी है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था को लागू किया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद भी हमने इसको उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। सड़कों के लिए भी व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और सब आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में उतनी मजबूत न होने के बावजूद भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम तय समय सीमा के अंदर पूरा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तय समय सीमा के अंदर पूरा होगी। डिफेंस कॉरिडोर का काम तय समय सीमा के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम मेरठ से प्रयागराज तक, यह कार्य राज्य सरकार अपने स्तर पर औद्योगिक विकास विभाग इस कार्य को कर रही है। लेकिन साथ साथ हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि मेरठ को हरिद्वार तक जोड़ने और प्रयागराज को काशी तक जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे को कर देंगे, तो गंगा एक्सप्रेसवे पूरी इस मंशा को पूरा कर देगा कि हरिद्वार से लेकर के और हम लोग काशी तक इस गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का एक बड़ा कॉरिडोर दे देंगे और ये विकास का बहुत बड़ा गलियारा बनेगा। यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक नए और समृद्ध उत्तर प्रदेश को, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश की ओर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं देख रहा था, जब मैं सदन में घुसा, मुझे देख के आश्चर्य हुआ था कि विपक्ष के एक माननीय सदस्य अपने गले में तख्ती लटकाए हुए थे। तो मुझे मेरठ की घटना याद आ गई, जहां पे एक अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहा था और कह रहा था जान बख्शो, और जान बख्शो की बात कर रहा था, और जान बख्शो की बात कर रहा था।
मुझे लगता है जनता इनको जब सबक सिखाएगी तो यही बताएगी, तब फिर इन लोगों को इसी प्रकार की तथ्य लेकर के घूमना पड़ेगा जनता से माफी मांगने की।